Good afternoon, students. This is your lecture 47 of concrete technology. So we'll still continue with different types of concrete. Last class we studied about reinforced concrete, precast concrete, right? Lightweight concrete. Similarly, today we'll study about other types of concrete that are, there is one that is called रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट. ठीक है, तो ये कंक्रीट में क्या खासियत है कि ये कंक्रीट जो है में हम मेनली हम जब इसको कंपैक्ट करेंगे तो इसको वाइब्रेटरी रोलर से हम कंपैक्ट करते. ठीक है, तो ये रिसेंटली डेवलप्ड टाइप ऑफ कंक्रीट है, पर्टिकुलरली फॉर विच डैम कंस्ट्रक्शन. ठीक है, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है कि हम बहुत थिक कंक्रीट जो है हम प्लेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर थिक कंक्रीट हमने बहुत ज़्यादा कंक्रीट एक ही बारे में प्लेस किया तो क्या होता है, एक तो हीट इवोल्यूशन ज़्यादा होता है और स्ट्रक्चर भी वीक बनाता है. तो हम चाहते हैं कि कंक्रीट डैम जो है when it should be placed in thin layers, but at the same time it should be compacted where it should have good workability. तो इसलिए डैम में यूज़ किया है. ओके, दे आर ऑलमोस्ट ड्राई कंक्रीट. ये बहुत सूखा होता है कंक्रीट क्योंकि हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ाना है. कंपैक्टेड बाय वाइब्रेटरी रोलर. तो ड्राई कंक्रीट को अगर हम उसका वर्केबिलिटी इंक्रीज़ करना है तो हम वाइब्रेटरी रोलर से इसीलिए इसको कंपैक्ट करते हैं. इवन फ्लाई ऐश इज़ ऑल्सो यूज्ड समटाइम्स. फ्लाई ऐश एडमिक्सचर जो है हम इसमें यूज़ करते हैं रोलर कंपैक्ट. द कॉन्क्रीट इज़ प्लेस्ड इन थिन लेयर्स, जस्ट एज आई सेड कि थिन लेयर्स में यूज़ करते हैं. इनफ टू अलाउ कंप्लीट कंपैक्शन, प्रॉपर कंपैक्शन, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन के लिए थिन लेयर्स में हम प्लेस करते हैं. यूजुअली थिकनेस जो होता है 20 to 30 सेंटीमीटर होता है, बहुत कम होनी चाहिए. और स्टिल इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 70 to 30 MPa हैव बीन obtained. ठीक है, now comes the next type of concrete that is waterproof concrete. Now these days, like so that हमें ऐसा प्रॉब्लम ना आए कि जहाँ पर लीकेज वगैरह हो, तो ये सब ना होने के लिए मोस्टली आजकल people are opting for waterproof concrete. Okay, let us define. They may be defined as a concrete which does not allow the water, this is water, okay, not where, water to pass through. ठीक है, तो waterproof concrete क्या है, एक it is an impermeable structure जहाँ पर उसको water को बिल्कुल ही पास होने नहीं देंगे, because we don't want any kind of leakage या फिर seepage जो होता है. सीमेंट concrete में भी seepage होता है, वो ना होने के लिए एकदम ही पूरा impermeable बनाते concrete. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इम्परमिएबल कॉन्क्रीट. अभी जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये कॉन्क्रीट इतना वाटर प्रूफ है, उसमें कोई वाटर एंटर करने का चांस ही नहीं और लीक होने का चांस ही नहीं. अब कभी कभी आपने देखा होगा कॉन्क्रीट में क्या होता है, पानी अगर आपका घर नीचे है तो ऊपर से पानी लीक होने की वजह से पानी सीप हो जाता है और आपको सीमेंट में दिख जाता है कि पानी एकदम आपके कंक्रीट के अंदर घुस के पास करके आपको पानी का वो दिख जाता है, राइट. वॉल्स वगैरह में वो क्यों हुआ, क्योंकि हमारा कंक्रीट जो है वो परमिएबल होता है और अगर उसमें पानी पास हुआ तो कंक्रीट सीपेज हुआ तो उसको वीक बनाते स्ट्रक्चर. तो इस केस में क्या है, ये पूरा इम्परमिएबल, यानी कि कोई भी पानी ही उसमें सीपेज या लीकेज हो ही नहीं सकते कंक्रीट में. पोरोसिटी ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स मेनली अपॉन सीमेंट कंटेंट. ठीक है, तो पोरोसिटी यानी कि क्या है, पोरोसिटी मतलब क्या है कि उसमें इट इज़ एबिलिटी और इफ इट कैन अलाउ द वाटर टू पास थ्रू और नॉट. ठीक है, तो पोरस कॉन्क्रीट मतलब जहाँ पर क्या बोलते कॉन्क्रीट जो होता है जहाँ पर पोर्स होता है. ठीक है, तो पोरोसिटी होना या ना होना, यानी कि पोर्स होना या पोर्स नहीं होना, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन क्या, सीमेंट कंटेंट. ठीक है, प्रॉपर सीमेंट कंटेंट. फिर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स जो आप यूज़ करेंगे, कौन सी सीमेंट टाइप का सीमेंट कंटेंट, द प्रूव्ड यूज़ ऑफ सैंड. ठीक है, और अच्छा क्वालिटी सैंड and the quantity of water, the mixing and compaction. तो कितना आपको कंक्रीट परमिएबल इम्परमिएबल बनाना है वो डिपेंड करेगा कि आप टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ ग्रेडिंग, टाइप ऑफ वाटर, क्वांटिटी, टाइप ऑफ कंपैक्शन, मिक्सिंग वगैरह में. ठीक है, permeability of concrete decreases with the increase in impermeability of cement.
beyond the nominal mix of 1:2:4 is not applicable. तो क्या बोल रहे, permeability of concrete, ठीक है, permeability of concrete जो है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज यानी कि वो impermeable बनेंगे. कैसे? अगर विद द इंक्रीज ऑफ इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीमेंट, यानी कि जितना आपको आपकी सीमेंट इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल मतलब पानी को पास अलाउ नहीं करते, इट डज नॉट अलाउ एनी वाटर टू पास थ्रू. तो जितना इम्परमिएबल सीमेंट आप यूज़ करोगे उतना ही आपका परमिएबिलिटी कम होगा. ऑब्वियस बात है ना, अगर आपकी सीमेंट इम्परमिएबल है तो वो परमिएबल नहीं होगा. तो परमिएबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए आपको इम्परमिएबल सीमेंट यूज़ करना पड़ेगा. Beyond a nominal mix of 1:2:4 is not appreciable. और दूसरी चीज़, अगर आप impermeable concrete बना रहे हो तो आपकी concrete ratio should be cement is to sand is to coarse aggregate, ठीक है, cement is to sand is to coarse aggregate का ratio should not be more than 1:2:4, ठीक है. Making concrete richer than 1:2:4 is not therefore मच यूज़फुल फॉर द पर्पस ऑफ वाटर प्रूफिंग. क्या बोल रहा है, अगर आप इससे ज़्यादा, अगर आप इससे रिच कंक्रीट बनाएंगे, इससे ज़्यादा वाला दूसरा मिक्स यूज़ करेंगे रिचर वाला, तो वो वाटर प्रूफ नहीं होगा, उसमें परमिएबल हो जाएगा, यानी कि उसमें पानी पास हो जाएगा, उसमें पोर्स बनेंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिना पोर्स वाले कंक्रीट बनाएं तो हम यूजुअली ऑप्ट करते हैं 1:2:4 मिक्स. फॉलोइंग मेथड्स आर यूजुअली adopted to get waterproof concrete, ठीक है. तो waterproof बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करते देखते हैं. यूजिंग रिचर कॉन्क्रीट मिक्स टू गेट डेंस कॉन्क्रीट. पहले चीज़ अच्छा वाला, रिच मतलब थिकनेस, एकदम थिक, एकदम क्लीन और एकदम प्योर और एकदम रिच कॉन्क्रीट, ठीक है, जो एकदम क्या बोले जो अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छा रिजल्ट देते, जो एकदम फाइन होता है साइज में भी, रिच वाला कॉन्क्रीट यूज़ करनी चाहिए, रिच कॉन्क्रीट मिक्स. नॉट वाटरी लेकिन पेस्ट, थिक पेस्ट वाला कॉन्क्रीट मिक्स यूज़ करनी चाहिए. यूजिंग वाटरप्रूफ मटेरियल्स टू रिड्यूस द वॉइड्स. वाटरप्रूफ मटेरियल्स यूज़ करेंगे. यूजिंग वाटर रिपेलेंट एजेंट्स टू कीप अवे फ्रॉम कॉन्क्रीट, ठीक है, वाटर रिपेलिंग एजेंट्स वगैरह. सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्क्रीट बाय वैक्सेस, रेजिन्स, वेजिटेबल्स ऑयल. तो इवन ऊपर सरफेस ट्रीटमेंट, सरफेस में भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, इधर उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए वैक्सेस, या फिर इवन हमने पढ़ा था राइट, बिटुमिन या फिर रेजिन्स, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह लगाते टू रिड्यूस द वॉइड्स ऑफ द सरफेस. और बाय कवरिंग द कॉन्क्रीट सरफेस विथ वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन, ये भी हमने पढ़ा था, हम वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन वगैरह लगा सकते सरफेस में. Also proper vibration, compaction and curing of the mix should be properly. ये बहुत important है. बस अच्छा क्वालिटी से मैं अच्छा क्वालिटी concrete is not enough, but proper operation, concreting operations also should be done, like proper vibrating, proper compaction. Then use high alumina, using high alumina cement, ठीक है. तो जो सीमेंट जिसमें एल्यूमिना का कंटेंट हाई है वो भी यूज़ करते हैं. Now let's see the other type, that is polymer concrete, ठीक है, इसको हम रेजिन कंक्रीट भी बोलते हैं. इसको क्यों पॉलीमर कंक्रीट बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सीमेंट के साथ हम पॉलीमर भी मिक्स करते हैं. लेट अस सी. पॉलीमर कंक्रीट इज़ अ कंपोजिट wherein the polymer replaces cement is to water, यानी कि सीमेंट एंड वाटर को कौन रिप्लेस करते, थोड़ा सा पॉलीमर रिप्लेस करते. किसको? सीमेंट वाटर मैट्रिक्स. सीमेंट वाटर मैट्रिक्स मीन्स जो सीमेंट पेस्ट है, सीमेंट पेस्ट या फिर सीमेंट पेस्ट को इज रिप्लेस बाय पॉलीमर in the cement concrete. The polymer concrete is manufactured in a manner similar to cement concrete. तो सेम मैन्युफैक्चर करते समय भी सेम स्टाइल में, जैसे सीमेंट कंक्रीट मैन्युफैक्चर करते वैसे सेम स्टाइल में मैन्युफैक्चर करेंगे. ओनली द डिफरेंस इज जो सीमेंट वाटर पेस्ट जो है उसको पॉलीमर रिप्लेस कर देते हैं. मोनोमर्स ऑफ प्री पॉलीमर्स आर एडेड टू द ग्रेडेड एग्रीगेट, ठीक है. तो जो आपका मोनोमर्स जो पॉलीमर्स है, जब वो सिंगल जो उसका मोनोमर्स होता है, मोनोमर्स यू नो व्हाट्स मोनोमर राइट, लाइक व्हेन इट इज सेपरेटेड. पॉलीमर जब सब साथ में होता है तो पॉलीमर बोलते हैं. मोनोमर मतलब एक, ओनली वन. तो जब ये अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में होते हैं तो उनको ग्रेडेड एग्रीगेट के साथ मिक्स कर देते.
द मिक्सचर इज़ थॉरली मिक्स बाय हैंड और मशीन, ठीक है, एग्रीगेट्स और पॉलीमर्स को मिक्स कर देंगे. द थॉरली मिक्स्ड पॉलीमर कॉन्क्रीट मटेरियल इज़ कास्ट इन मोल्ड्स ऑफ वुड, स्टील और एल्यूमिनियम टू द रिक्वायर्ड शेप और फॉर्म, ठीक है. फिर उनको सेम स्टाइल में जैसे वुडन या फिर स्टील या फिर एल्यूमिनियम के फॉर्म वर्क में उसको कास्ट कर देंगे, उसको प्लेस करेंगे. मोल्ड रिलीजिंग एजेंट्स कैन बी एडेड फॉर इजी डिमोल्डिंग, ठीक है. तो इजी डिमोल्ड, बाद में मोल्ड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं लैब में, हम ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह लगाते हैं. तो सिमिलरली यहाँ भी डिमोल्डिंग के लिए एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, क्या मोल्ड रिलीजिंग एजेंट. दिस इज देन पॉलीमराइज्ड ईदर एट रूम टेम्परेचर और एट एलिवेटेड टेम्परेचर. उसके बाद उसको पॉलीमराइज करेंगे इधर नॉर्मल टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर में. द पॉलीमर फेस बाइंड्स द एग्रीगेट टू गिव स्ट्रॉन्ग कंपोजिट, ठीक है. तो यूजेस कहाँ होता है पॉलीमर कॉन्क्रीट? पॉलीमर कॉन्क्रीट इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग इन फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के फ्लोरिंग के लिए, या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज इन वाटर रेजिस्टेंट फ्लोर्स के लिए, इन डेक्स ओवर स्टील ब्रिजेस के लिए भी यूज़ करते हैं. ड्यू टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, इसमें अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप होता है. इट इज़ सूटेबल फॉर रिपेयर ऑफ सी डिफेंस स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है. सी डिफेंस मरीन स्ट्रक्चर्स वगैरह इनके लिए भी यूज़ होते हैं क्योंकि ये जल्दी स्ट्रेंथ गेन जल्दी है. द डेवलपमेंट ऑफ पॉलीमर कॉन्क्रीट कंपोजिट्स has opened up the possibility of extending very range of applicability of concrete like composites, okay. It has become possible to tailor a polymer concrete composite to meet the requirement of any given application, ठीक है. Polymer concrete composites are far superior to cement concrete in their resistance to chemicals such as acids and salt solution. इवन केमिकल्स वगैरह में भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिखाता है, ओके. और बिकॉज ऑफ क्या बोल रहा है ये वाला लाइन कि बिकॉज ऑफ कि ये पॉलीमर यूज़ करने की वजह से ये पॉलीमर इज़ एबल टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी गिवन एप्लीकेशन. अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस में भी ये पॉलीमर कॉन्क्रीट आजकल यूज़ हो रहा है. देन कम्स नो फाइन कॉन्क्रीट. नो फाइन कॉन्क्रीट क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था. नो फाइन कॉन्क्रीट वो कॉन्क्रीट है जहाँ पर फाइन एग्रीगेट जो है यानी कि सैंड जो है इट इज़ ओमिटेड. ओमिटेड मीन्स इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स ही होगा. एक होगा सीमेंट, एक होता वाटर और कोर्स एग्रीगेट होगा. सैंड इसमें ओमिटेड होगा. दिस कॉन्क्रीट इज मेड अप ऑफ ओनली कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर. लाइक आई सेड, वेरी ऑफन only single sized coarse aggregate of size passing through 20 mm retained on 10 mm is used, ठीक है. तो एग्रीगेट साइज जो इसके लिए यूज़ करता है इट इज़ सिंगल साइज एग्रीगेट जो 20 mm पासिंग एंड रिटेनिंग 10 mm वाला यूज़ करते हैं. नो फाइन कॉन्क्रीट इज़ बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज ऑफ सम ऑफ द एडवांटेजेस. तो नो फाइन कॉन्क्रीट जो है आजकल पॉपुलर बन रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस इट पोजेस ओवर कन्वेंशनल कॉन्क्रीट. तो कन्वेंशनल कॉन्क्रीट के ऊपर ये बहुत सारे एडवांटेजेस है. वो क्या एडवांटेजेस है हम देखते हैं. द सिंगल साइज एग्रीगेट मेक्स गुड नो फाइन कॉन्क्रीट. तो इसके लिए याद रखना हम सिंगल साइज एग्रीगेट ही यूज़ करते हैं, ठीक है, सेम साइज एग्रीगेट विच इन एडिशन टू हैविंग लार्ज वॉइड्स and light in weight also offers architecturally attractive look. क्यों एक ही साइज़ के एग्रीगेट यूज़ करते हैं? क्योंकि उसके वजह से एक तो लार्ज वॉइड्स मिलेंगे, दूसरा लाइट इन वेट मिलेगा और तीसरा अट्रैक्टिव लुक भी देते हैं. तो देखते कहाँ यूज़ होता है नो फाइन्स कॉन्क्रीट. नो फाइन्स कॉन्क्रीट यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस जैसे कि लार्ज स्केल ऑफ लोड बेयरिंग कास्ट इन सिटू इंटरनल वॉल्स, ठीक है. लोड बेयरिंग कास्ट वो कास्ट एक्सटर्नल वॉल्स होता है फॉर सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. सो लोड बेयरिंग एक्सटर्नल वॉल्स होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, उनके लिए भी यूज़ होता है. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट द टाइप ऑफ कॉन्क्रीट has been used for
temporary structures of low initial cost and also for the ease with which it can be broken and reused as aggregate. So this type of concrete has been used for temporary structure, जो temporary structures के लिए भी use करते because of its low, क्योंकि initial cost बहुत कम है and also for the ease with which it can be broken और reused. क्यों ये temporary structure के लिए use करते क्योंकि initial cost कम है, ऊपर से ये easily बाद में इसको हटा सकते, break कर सकते और reuse भी कर सकते as aggregates. Architects consider this as an attractive construction material. ठीक है, attractive construction material भी क्योंकि दिखने में भी अच्छा दिखता है, owing to its slightly higher thermal insulating property. इसका proper is even higher thermal insulating property है इसमें. It can be used for external walls for heat insulation. ठीक है, मेनली एक्सटर्नल वॉल्स के लिए यूज़ करते हैं एज अ हीट इंसुलेशन क्योंकि इसमें पोर्स बहुत प्रेजेंट होते हैं. नो फाइन्स एग्रीगेट में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये हीट इंसुलेशन में हेल्प करते हैं. ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स रफ टेक्सचर इट गिव्स गुड बेस फॉर प्लास्टरिंग. अब ये नो फाइन कॉन्क्रीट जो है वो थोड़ा रफ होता है स्ट्रक्चर में भी, बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर प्लास्टरिंग करने में भी ईजी होता है. मैंने दिखाया था आपको लो लाइट वेट कॉन्क्रीट है, ये है आपका नो फाइन कॉन्क्रीट. दिस कैन यू सी दिस ऊपर का, ये है आपका नो फाइन कॉन्क्रीट. ये थोड़ा रफ दिखता है क्योंकि इसमें सैंड नहीं है, इट्स नॉट स्मूथ एज कन्वेंशनल कॉन्क्रीट. तो यही बोला है नो फाइन कॉन्क्रीट. ठीक है, तो अट्रैक्टिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, हाई थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, हाई हीट इंसुलेशन अच्छा है, इसलिए ये एक्सटर्नल वॉल्स के लिए भी यूज़ करते हैं. Even I had said that even no fine concrete are used as footpaths so that जो the water जो है rain water वगैरह वो run off बन के waste नहीं होगा. वो क्या करेगा, वो seep करके underground चले जाके it can help in increasing the water table of underground. Even if outside surface of no fine concrete wall is subjected to rain beating, the inside of the wall will be free from dampness because of low capillary action on account of large voids. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अब नो फाइन कॉन्क्रीट मीन ऑब्वियसली उसमें पोर्स तो होगा, तो अगर बाहर से बारिश हो के बाहर का पूरा अगर गीला भी हो गया, डैम्प भी हो गया, बट इनसाइड पार्ट ऑफ द वॉल जो है इट विल बी फ्री फ्रॉम डैम्पनेस. डैम्पनेस मीन्स ऐसा पानी वगैरह मॉइस्चर वगैरह अंदर नहीं आ सकती क्योंकि कैपिलरी एक्शन जो है बहुत लो होता है. कैपिलरी एक्शन क्या है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, पानी नीचे जाने के बदले में पानी ऊपर मूव करना शुरू होता है बिकॉज ऑफ द देयर आर सम फैक्टर्स बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशंस प्रोड्यूस्ड. तो इस केस में क्या हो कि इसमें वॉइड्स जो है, वॉइड्स बहुत बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं नो फाइन कॉन्क्रीट, जिसकी वजह से कैपिलरी एक्शन बहुत लो होगा एंड बिकॉज ऑफ विच इनसाइड पार्ट ऑफ द वॉल जो है वो डैम्प नहीं होता है. वेयर सैंड इज़ नॉट अवेलेबल नो फाइन कॉन्क्रीट शुड बिकम अ पॉपुलर कंस्ट्रक्शन मटेरियल. ठीक है, तो जहाँ सैंड की कमियाँ है उसमें भी ये सीमेंट, ये कॉन्क्रीट बहुत पॉपुलर हो रहा है. नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट एंड नो बिफोर दैट लेट अस सी डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी. ये आपको पता होगा, लेट अस स्टिल रिवाइज क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछते हैं कभी कभी. प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट क्या है, उसका हमने पढ़ा है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेस कम होता है, इट कैन नॉट टेक टेंसाइल स्ट्रेस बट आरसीसी कैन टेक टेंसाइल स्ट्रेस. सेकेंड, इट डज नॉट कंटेन स्टील, इट कंटेन्स स्टील, ये पता है. पीसीसी इट इज़ यूज फॉर फाउंडेशन बेसिस वेयर ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर प्रेजेंट. ठीक है, जैसे कि फाउंडेशन वगैरह में क्या है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लगता, ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है, तो उसके लिए हम फाउंडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं पीसीसी. आरसीसी किसके लिए यूज़ करते हैं, मेनली बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स एंड फुटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. फोर्थ, इट इज़ यूज फॉर सिंपलर एंड इन्फीरियर वर्क्स. ठीक है, छोटे मोटे काम के लिए यूज़ करते हैं, वेयर आरसीसी यूज फॉर सुपीरियर वर्क्स एंड ऑल्सो एंड डन विद एग्जॉस्टिव डिज़ाइन प्रोसीजर्स. ठीक है, फिर पीसीसी चीपर है, आरसीसी कॉस्टलियर है. पीसीसी में ऑर्डिनरी क्वालिटी कंट्रोल, इसमें स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है.
पीसीसी में क्रीप नहीं होता है. क्रीप मतलब क्या है? जो क्रैक्स आते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द सस्टेन्ड लोड. वेयरएज आरसीसी में क्रीप्स ज़्यादा आता है. पीसीसी में लेस श्रिंकेज, आरसीसी में मोर श्रिंकेज. Then let us see the difference between RCC and fiber reinforced concrete. ये सब हमने पढ़ा है. It's just like revision, okay? Concrete is reinforced with steel bars. Obviously RCC में steel bars होता है और FRC में क्या होता है? One or more type of fibers होते हैं. Either glass fibers या asbestos या फिर plastic fibers. अलग अलग के fibers अलग mix करते हैं. इसमें raw material may be easily available, raw material not easily available. आरसीसी में स्टील तो कहीं से भी मिल जाते हैं, लेकिन एफआरसी बनाने के लिए मटेरियल फाइबर्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. थर्ड, स्टील बार्स आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक मेजर लोड्स और फाइबर्स रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में फाइबर आर यूजफुल टू बाइंड एग्रीगेट पार्टिकल्स. इसमें आरसीसी में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो स्टील बार्स लेता है और एफआरसी में जो फाइबर्स होता है वो बाइंड करके यानी कि क्रैक अरेस्टर करके रखता है. इन शॉर्ट इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेंसाइल स्ट्रेस. मिक्सिंग आरसीसी में मिक्सिंग ऑफ आरसीसी इज़ ईजियर एंड लेस टीडियस. ठीक है, आरसीसी में मिक्सिंग वगैरह ईजी है बट ड्यू केयर इज़ रिक्वायर्ड व्हाइल मिक्सिंग फाइबर्स. प्रॉपर केयर करना ज़रूरी है क्योंकि फाइबर्स वगैरह में मिक्स करना थोड़ा मुश्किल भी होता है और प्रॉपर केयर के साथ करना पड़ता है. रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पोजेस मोर सेल्फ वेट. ठीक है, तो आरसीसी का वेट ज़्यादा है वेयर सेल्फ वेट ऑफ एफआरसी इज़ कंपेरेटिवली लेस क्योंकि इसमें हम फाइबर्स यूज़ करते हैं जिसका वेट लेस है. इसमें स्टील बार्स यूज़ करते हैं जिसका वेट थोड़ा ज़्यादा है. एफआरसी में क्रैक्स में भी ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेस. ठीक है, तो आरसीसी में टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से क्रैक्स आ सकते हैं. एफआरसी में फाइबर एक्ट्स एज अ क्रैक अरेस्टर. हमने पढ़ा था फाइबर्स क्रैक्स को अरेस्ट करके रखते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड फाइबर्स क्योंकि हर जगह अच्छे से हमने फैला के रखा है फाइबर्स. And also improves its static and dynamic properties, like it helps in even in tensile stress. Next point, workability of concrete mixture remains unaffected. ठीक है, आरसीसी में वर्केबिलिटी अनएफेक्टेड रहता है क्योंकि स्टील बार्स और आरसीसी हम साथ में मिक्स करके नहीं लगाते. उनको पहले स्टील बार्स को प्लेस करते उसके ऊपर आरसीसी उसके ऊपर हम कंक्रीट लगा देते थे. वेरएस इसमें वर्केबिलिटी ऑफ एफआरसी में बी रिड्यूस ड्यू टू एडिशन ऑफ फाइबर्स. लेकिन इसमें क्या है, हम कंक्रीट और फाइबर्स को साथ में मिक्स करके लगाते हैं जिसकी वजह से वर्केबिलिटी जो है कम लो वर्केबिलिटी मिलता है एफआरसी में. आरसीसी हैज़ लेस फायर रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द स्टील बार्स वेरएस एफआरसी पोजेस मोर फायर रेजिस्टेंस. ओके, इसमें फायर रेजिस्टेंस ज़्यादा है वेरएस आरसीसी में फायर रेजिस्टेंस थोड़ा कम है. So that's all for today. We'll keep our lecture till here. Thank you.